तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब खुश रहें और आपका परिवार दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे, साथ में आप भी आगे बढ़ते रहें, किसी भी तरह की बाधाएं आपके पास ना आए। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में और साथ साथ फिर निफ्टी के बारे में, चूँकि कल आपकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो सारा कुछ डिस्कशन यहाँ पर करेंगे चार्ट के माध्यम से, आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। ठीक है, तो सारा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। इसी तरह अगर आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहा तो मैं बहुत कुछ आप सबको सिखाने की कोशिश चार्ट के माध्यम से करता रहूँगा। ओवरऑल एक दिन ऐसा आपके सामने भी आएगा जो कि आपको किसी भी ग्रुप में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से चार्ट का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ आज। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल का हाई, ये वाला जो हाई आपने देखा, हमने आपको बताया था कि ये जो दोनों कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, आपकी जो रेंज में कैंडल है उसके हाई का ब्रेकआउट करेगा। हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 51,250 का। सेकंड टारगेट मैंने आपको बताया था 51,350 एंड लास्ट टारगेट आपका 51,460 तक। तीन हमारे टारगेट थे। आपने देखा कि यहाँ तक जो आपकी मार्केट गई, आपका फर्स्ट टारगेट भी दिया उसने, सेकंड टारगेट का थोड़ा सा यहाँ पर उसने बाकी रखा, फोर्थ टारगेट नहीं गई, कोई बात नहीं है। फोर्थ टारगेट में थोड़ा सा टाइम लगता और आप यकीन करिए अगर आप मार्केट आज फोर्थ टारगेट तक चली जाती तो आपको आज आपका 51,750 के लेवल आपको देखने को मिलते। वो क्यों मिलते, मैं आपको चार्ट के माध्यम से, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको सब कुछ समझाऊंगा कि ये जो आज आपकी हैमर टाइप की कैंडल, आप यूँ कह सकते हैं जो शूटिंग स्टार टाइप की आपकी कैंडल बनी है, इसका रीजन है, इसका सिंपल रीजन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं ये क्यों यहाँ पर बनी, क्यों यहाँ पर सेलिंग आई। देखिए, रिस्पेक्ट करता है मार्केट हर एक ट्रेंड लाइन का, हर एक सपोर्ट का, हर एक रेजिस्टेंस का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है। आप यहाँ पर चार्ट में चेक कर सकते हैं, आपको इस जगह आपको 100% कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। चाहे आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ से जाकर के यहाँ पर आप उठाइए हॉरिजॉन्टल लाइन, आप इसके टॉप पर बनाइए, तभी आपको कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तब भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये कौन सा रेजिस्टेंस, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, आप यहाँ पर खुद देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, आप चेक करिए सर, ये देखिए यहाँ से मार्केट ये जो गई थी ना, यहाँ से पहली बार इस जगह से आपकी गिरी थी। इसके बाद यहाँ पर देखिए कितनी बार इसने क्या किया था, इसका सपोर्ट लिया था। इसके बाद ये भी यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसकी गिरावट किया। देन अगर आप यहाँ पर पीछे आते हैं, इसके थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी बार आपकी कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, 1 2 3 4, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया है। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप लेवल निकालना समझ गए मेरे वीडियो के माध्यम से, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना समझ गए मेरे वीडियो के माध्यम से, आप 101% खुद से एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन के आप ट्रेड करेंगे। आप यकीन करिए कि आपका आधा डर आपका खत्म हो जाता है। आधा डर कैसे खत्म हो जाता है? सबसे पहले तो आपने 1 लाट ले रखा है, आपका वहीं पर डर आपका आधा खत्म हो गया। आपने 1 लाट में ट्रेड करते हो, मैं आपको हर बार प्रयत्न करके बताता रहता हूँ, आपको बड़े लाट में आपको स्टार्टिंग नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 90 दिन आपको 1 लाट में ट्रेड करना है। 90 दिन के बाद आपकी क्या स्थिति होती है, क्या आप अपने लॉस को मैनेज कर पा रहे हैं, क्या आप अपने प्रॉफिट को मैनेज कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आप सेकंड लॉट को बढ़ाइए। मार्केट में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे मैं आप सबको बताता हूं, बट आप 90 दिन एटलीस्ट आप 1 लॉट में ट्रेड करिए। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैं आपको बताया कि देखिए, ये जो अगर आप सीख गए ना तो आपको कुछ ना कुछ यहां पर पता चलेगा कि यहां पर अगर ऊपर रेजिस्टेंस था, यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। क्लियर है? अब दूसरा चीज़ अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो मैं आपको और भी कुछ दिखा सकता हूँ। ठीक है, दिखाने को मैं पूरा चार्ट खंगाल सकता हूँ आपका यहाँ पर 10 मिनट में। जैसे कि किसी भैया ने एक कमेंट किया था कि आप तो 10 मिनट में चार्ट खंगाल देते हो। बिल्कुल सच है, चार्ट का एक एक पाया आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ एक बिगनर को, कि जिससे उसको बेचारे को समझ में आए कि मार्केट ने ऐसा बिहेव क्यों किया है, क्यों यहाँ से मार्केट गिरावट किया है। ठीक है, आप यहाँ पर आते हैं, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्यों मार्केट यहाँ से गिरी। आपने पहला तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लिया, ये वाला बना लिया ना। सेकंड रेजिस्टेंस आपको मैं यहाँ चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसका जो टॉप है ना, इसके टॉप से आप एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा कर दीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से गिरावट क्यों किया है। आप चेक करिए, आप भली भांति चेक कर सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको यहाँ पर फांसी लग रही है। बिल्कुल चेक करिए, चार्ट बनाइए, जब चार्ट आप सीख जाएंगे सब कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था ना रेजिस्टेंस। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या हुआ, ये एक तो ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस आपका गिरी मार्केट। सिंपल है, ये आपको निकालने आना चाहिए। बस आपको किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारा चीज़ आपको विधिवत निकालने आएगा और मैं आपको सिखा करके मानूंगा, आप यकीन करिए। सिंपल बात। ठीक है, मैं देखिए 100% तो कुछ नहीं सिखा सकता, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना आपको यहां पर मैं बता सकूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, ट्रेंड लाइन बताना, क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम इसी तरह से काम करती है।
ठीक है, तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप ऊपर से आइए, यहाँ पर ऊपर आइए, ट्रेंड लाइन लीजिए, इसके टॉप से आप लेकर के एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर दीजिएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करिए, आपको और भी मजा आएगी। ये लीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग, बहुत से लोग बोलते हैं ना, बोला सर कैसे मार्केट काम करती है, कैसे किस तरह से काम किया जाए, कैसे हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट का पता चले, आपको सब कुछ मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ। ये लीजिए, हो गया। आप बताइए क्या क्या हुआ, यहाँ से आपको कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं? ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर कई रेजिस्टेंस थे। तो मार्केट, सिंपल बात है, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट कभी भी इस तरह से चलती है। देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अब हो सकता है कल के बाद ही मार्केट थोड़ा गिरावट करे, फिर यहाँ पर जाए। क्लियर है? मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए इसी तरह से बनता है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, अगर मार्केट में बाइंग आई है तो ठीक है, इसका ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर रुकेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। फिर हमारा टारगेट जो है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि 52,400 तक आपका टारगेट ऊपर का आने वाले दिनों में मिलेगा। क्लियर है? आने वाले दिनों में आपका 52,400 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर ऊपर सस्टेन तो होने दीजिए मार्केट को, तब आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। और यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग मतलब होल्डिंग कर सकते हैं ओवरनाइट, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये है। चलिए, तो ये हो गया आपका मोटा मोटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर चलते हैं सिंपल 15 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक, चलिए, तो ये आपका आपके सामने आ गया 5 मिनट का चार्ट। देखिए, 5 मिनट का चार्ट आपके सामने है, इसको हम यहाँ से रिसेट कर देंगे। अब जब आपने रिसेट किया, ये आपके सामने देखिए सब कुछ आपका पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो चुका है। हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। मार्केट में क्या हुआ था, हमने आपको पथ के बोला था, ये हमारा रेंज है, इस रेंज में हमारा नो ट्रेड जोन होगा। नो ट्रेड जोन होगा, इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट करेगा मार्केट, इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट करेगा मार्केट, मैंने आपको बार बार बोला था 51,128 को जब भी मार्केट आपका ब्रेकआउट करेगा तो हमारा पहला टारगेट 51,250 का होगा। सेकंड टारगेट आपका मैंने ये लेवल बताया था कि 51,350 एंड लास्ट टारगेट आपका 51,460। ये मैंने आपको 3 टारगेट निकाल करके दिया था। आपको यहाँ पर टारगेट जो भी मिले, आप यहाँ पर क्या ट्रेड किए क्या नहीं ट्रेड किए, देखिए वो आपकी मर्जी है। कैपिटल आपके पास है, आप कौन से स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहते हैं, आप कौन से एटीएम बाई कर पाते हैं, आप ओटीएम बाई कर पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैं आपका कैपिटल वहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। आप मेरे टेलीग्राम में ग्रुप में आए हैं तो मेरे अगर आप मैसेज को फॉलो करते हैं तो फिर आपको प्रॉपरली मेरा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, मेरा मिड कैप निफ्टी में पहला ही एसएल हिट हो गया था, है ना? मेरा पहला ही एसएल हिट हो गया था मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि कल जो आपके राइटर बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं मार्केट को गिराएंगे। हालांकि उन्होंने लास्ट में मार्केट को साइड बेच करके नीचे छोड़ा है, बट क्या था, वो मार्केट को गिरा नहीं पाए, क्योंकि बायर एक्टिव हो गए और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चली गई थी। ठीक है, लास्ट में हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश करके नीचे लाया मार्केट को। और जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपने सेटअप देखा होगा कि हमने जो आपको बताया था कि आपका शायद 13,040 के आई थिंक इसके पास हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। वहाँ पर भी हमारा कॉल बाई बना था। ठीक है, और सेकंड टाइम भी वहाँ पर मैंने जो आपको टारगेट दिया था कॉल बाई बना था। हालांकि आज मैं थोड़ा सा मार्केट से बाहर था तो उतना मैं देख नहीं पाया, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको वो लास्ट जो आपका हुआ है 1,500 को नहीं कवर करवा पाता। ठीक है, ये मैं देखो, मैं सिंपल बात बताता हूँ, मैं कोई अपना ना बड़ाई करता ना कुछ है। बट ठीक है, ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऐसे लेती है। आज ऐसे लेगी, कल हमको उसका इंटरेस्ट रही तो वापिस करेगी। देखिए, हमको अपने सेटअप पे फॉलो करना है, हमको अपने सेटअप पर विश्वास होना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पर भागा दौड़ी की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जिन्होंने डायरेक्ट वीडियो देख करके ट्रेड किया वो तो 100% यहाँ पर प्रॉफिट में रहे होंगे, उसमें कोई शक नहीं। और बहुत से लोगों का मैसेज आया था मेरे पास, बहुत से लोगों की स्क्रीनशॉट आई थी, बोला सर यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ पर हमने जैसे ही आपका मिड कैप निफ्टी 13,040 के ऊपर गई थी, वहाँ पर भी हमने एंट्री किया था, हमने उसमें प्रॉफिट निकाला। निफ्टी आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 24,920 के बाद हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। 24,920 तक हम कॉल बाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर निकलेंगे हम कॉल बाई करेंगे। 24,970 हमारा टारगेट होगा। मिला आपको टारगेट? सिंपल है। देखिए, लॉजिक समझिए, यहाँ पर दूसरे के कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ मार्केट आ जाए, उसका दिमाग कहाँ पर क्या काम कर चल रहा है, क्या वो सोच रहा है। मार्केट में देखिए, हर एक कैंडल में सबका दिमाग अलग अलग चलता है, यहाँ पर क्या हो सकता है। बट अगर आपने चार्ट का प्रेडिक्शन पहले से कर रखा है, आप उसके मुताबिक आप ट्रेड करेंगे, आप यकीन करिए आपको 70% टाइम वहाँ पर सफलता मिलेगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं, कल के ट्रेड में डिस्कशन करेंगे। सिंपल है, देखिए आपका रेजिस्टेंस तो ये बना हुआ है, इसमें आपका शक नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं है, आपने देख लिया, मैं आपको रेजिस्टेंस बना चुका हूँ। ओके, सपोर्ट आपका ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट है आपका बैंक निफ्टी में, चूंकि मार्केट जो है, तो ये जो बायर एक्टिव हुए थे ना यहाँ पर, उनका तो मार्केट ने सेल खा लिया, है। बट यहाँ पर बात एक आई कि ये सपोर्ट जो है ना, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं किया है अभी तक। तो आप यहाँ पर एक सपोर्ट बना लीजिए, ये सपोर्ट आपका है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ये जो चीज़ें हैं ना, इसको कंसीडर मत करिए। आप इसको रेंज एक कंफर्म कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। कहने का मतलब, ये जो रेंज है वो आपका नो ट्रेड जोन होता है। जब इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तब हम पुट बाई करेंगे, जब तक इसके ऊपर रहेगा तो हम पुट बाई नहीं करेंगे, ये समझिएगा। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट है नीचे।
अब रेंज में जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सपोर्ट है, ये आपकी रेंज है, यहाँ तक आपकी ये रेंज बन गई आपकी बैंक निफ्टी की। रेंज में खुलता आपका बैंक निफ्टी, इसके ऊपर निकलेगा, वापस आपका टारगेट यहाँ तक का मिलने की बैंक निफ्टी देने की कोशिश करेगी, जो कि आपका 51,250 तक का होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, 51,250 तक का आपको वापस टारगेट ये बैंक निफ्टी आपको देने की कोशिश करेगी। फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बने, तो हो सकता है यहाँ पर जाकर के मार्केट फिर फर्दर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर अपना बनाए, मतलब यम पैटर्न का फॉर्मेशन आपका कर सकती है। अब वो क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर पहली बार किसी को यहाँ पर डायरेक्टली पुट में एंट्री करके मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकती, ये कई बार बहुत कम होता है। क्योंकि अगर इस तरह से करेगी तो यहाँ पर ऑलरेडी पुट बायर बैठ चुके होंगे, समझ रहे हैं, जो समझदार हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रा कर रखा है, वो ऑलरेडी यहाँ पर बैठ चुके होंगे पुट बायर। तो इन पुट बायर का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट क्या कर सकती है, चूंकि यहाँ से बाइंग आई थी और यहाँ से जब पुट बायर आए तो इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट एक बार वापस ऊपर जाएगी। जब ये सब निकल जाएंगे तो फिर आपका गिरावट कर सकती है। क्लियर हुआ? ओके। बाकी नीचे के केस में मैंने आपको बता दिया, रेंज में खुल करके अगर डायरेक्ट नीचे आती है यहाँ पर मार्केट तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। टारगेट आपका सीधे ये वाला जो लो है ना यहाँ तक का, मतलब 50,920 तक के आपके नीचे के टारगेट अभी भी बैंक निफ्टी में आपके निकल करके आ रहे हैं। ठीक, ओके। इसके बाद देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको टारगेट जो है ना आपको लगभग 100 पॉइंट में आपको बुक करते रहना है। मेरे से कई लोग क्वेश्चन करते, बोला सर एसएल क्या रखूँ। अरे मैंने आपको कितनी बार आपकी वीडियो में बता रखा है कि देखिए एसएल आप ऐसे डायरेक्टली ऑप्शन का नहीं रख सकते हैं। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपने 100 रुपये का कोई ऑप्शन वहाँ पर बाई किया है और कितने मिनट तक यहाँ पर मार्केट रुकती है, कितने घंटे तक यहाँ पर मार्केट रुकती है। तो ये तो ऑलरेडी अगर मार्केट यहीं पर रुक गई और यहाँ पर आपने कॉल बाई किया था तो इसका 30 पॉइंट तो यहाँ पर इसका ऐसे टाइम डीके हो जाएगा, और आपने 40 पॉइंट का टोटल स्टॉप लॉस रखा है, तो बताइए आपका जगह कहाँ बची। इसलिए कभी भी आप ऑप्शन का स्टॉप लॉस अगर रखेंगे ना तो उसमें आपका मैक्सिमम टाइम नुकसान होगा। तो फिर स्टॉप लॉस किस चीज़ का रखना चाहिए, स्टॉप लॉस आपको इस इंडेक्स के चार्ट का रखना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर सपोर्ट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सपोर्ट है, अगर आप जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट में आपको मिलती है मार्केट, यहाँ पर हमको मान लीजिए कि कॉल बाई करना है या हमको पुट बाई करना है, ठीक है। अगर सपोर्ट में मिलती है आपको मार्केट, यहाँ पर आपको कॉल बाई करना है, तो सिंपल आप जाइए और इस टूल का उपयोग करिए। यहाँ पर ये वाला जो टूल आपको दिख रहा है ना, इस टूल को यहाँ पर क्लिक करिए। आप यहाँ पर देखिए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आपको बना हुआ है। आप क्या करिए, मान लीजिए मुझे लग रहा है मार्केट बुलिश है, आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को क्लिक करिए, इस जगह आप यहाँ पर एंट्री करिए। ये ऑटोमेटिक आपको 1:1 का टारगेट आपको ये दे देता है। बाकी यहाँ पर देखिए कि आपको मार्केट कहाँ तक जा सकती है, वहाँ तक आप इसको बढ़ाइए, ये आपको वहाँ तक टारगेट होगा। बाकी स्टॉप लॉस आपका ये हो गया। अब ये आपका लगभग क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पर एंट्री पॉइंट मेरा ये हो गया, एसएल मेरा यहाँ पर एसएल मेरा ये हो गया और टारगेट मेरा ये हो गया। इसमें जो आप प्रॉफिट बनाएंगे ना वो आप 50 to 60% टाइम आप प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि मार्केट अगर इसका सपोर्ट ले रही है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगी। इसके बाद आपका मार्केट वापस यहाँ पर लौट के आनी है, और जब आप यहाँ तक जाएगी तो सिंपल आप समझिए कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपका एसएल कटेगा नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आपने ऑप्शन में आपने ये सोचा कि मार्केट में हमने एंट्री किया है और ऑप्शन में अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया या यहाँ लगाया तो आपका यहीं पर स्टॉप लॉस कट जाएगा। इसलिए इंडेक्स के चार्ट में आप स्टॉप लॉस लगाइए। मैं मानता हूँ थोड़ा सा एसएल बड़ा होता है इंडेक्स के चार्ट में, लेकिन जब आप इसका सीख जाएंगे ना ये चीज़ करना, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। क्लियर हुआ? तो ये तो आपका यहाँ पर हो गया, मैंने कॉल के केस में बताया। अब आप सेम इसी तरह से पुट के केस में कर सकते हैं। देखिए पुट के केस में आप यहाँ पर जाइएगा, 60 पोजीशन बनाइएगा। मान लीजिए इसके नीचे आपकी मार्केट यहाँ पर निकलती है तो आपको पुट बाई कहाँ पर करना है, मान लीजिए इधर आपने पुट बाई किया तो सिंपल है, 1 मिनट इसको मैं डिलीट करता हूँ। सिंपल पुट बाई आप करेंगे तो यहाँ पर आप टारगेट बना लीजिएगा। अब टारगेट आप बनाएंगे तो यहाँ तक आपका सिंपल टारगेट हो गया। देखिए आपका पुट का यहाँ पर ट्रेड बनेगा, इस जगह आपकी एंट्री होगी, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हो जाएगा और टारगेट आपका ये हो गया। सिंपल देखिए, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको इंडेक्स के चार्ट का स्टॉप लॉस रखना है। ऑप्शन का चार्ट स्टॉप लॉस आप सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि आप वहाँ पर 10 लाट आप वहाँ पर बाई करते हैं। 10 लाट जब आप बाई करते हैं तो आपका एसएल भी कितना होता है, मैक्स आपका 10 पॉइंट, आपका टारगेट होता है 10 पॉइंट। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं टारगेट की तरफ, ना कि एसएल की तरफ। अगर ये 10 की जगह हमारा 5 पॉइंट भी हमको मिल गया तो हम वहाँ पर फिर अपना नुकसान नहीं करते। आप ये मत सोचिए कि नहीं मार्केट अगर मैंने यहाँ पर किसी ऑप्शन में एंट्री किया है, मेरे को 5 पॉइंट मिल चुका है तो फिर मैं यहाँ पर 10 पॉइंट तक एसएल लेने का वेट करूँगा। अरे क्यों वेट करना, 5 पॉइंट आपको मिल गया ना, 10 पॉइंट अगर आपके पास 10 लाट है तो 5 पॉइंट में तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, बाद में दोबारा एंट्री कर लेंगे, दिक्कत कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम कुछ करना चाहिए। एसएल के चक्कर में मत बैठिए, ना ही टारगेट के चक्कर में इस मार्केट में बैठिए। अगर आपको प्रॉपर ट्रेड करना है तो फिर आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाइए। इस तरह से आपको चार्ट की समझ होनी चाहिए कि कहाँ तक मार्केट जा सकती, तब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके,
चलिए गैप अप गैप डाउन के केस में सेम है, जैसे कि इसको मैं डिलीट करता हूँ। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ से बाइंग आई थी, तो हो सकता है गैप डाउन होकर के एक बार आपका मार्केट यहाँ तक ऊपर जाए और इस जगह से फिर फर्दर मार्केट नीचे गिरे। तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा वेट करना है आपको, कोशिश करें कि यहाँ तक आए मार्केट। अगर इस जगह मिलेगा हमको तो फिर हम यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे, इस जगह कोशिश करेंगे आपका 51,150 के अराउंड में आपका पुट का ट्राई यहाँ पर करेंगे, मार्केट फिर फर्दर आपके नीचे आ सकती है। ठीक, गैप डाउन के केस में यहाँ पर जैसे वापस बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल करके कंटिन्यू नीचे आती है, तो फिर हम पुट के लिए भी वापस तैयारी करेंगे। टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया आपका 50,920 तक के पहले टारगेट आपका होगा। ओके, गैप अप इसके ऊपर, जब तक इसके ऊपर गैप अप नहीं खुलेगा मैं यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। गैप अप इसके ऊपर जाए, मार्केट यहाँ पर जाने दीजिए। यहाँ पर अगर ये इसके ब्रेकआउट करता है ना, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। देखिए स्कैल्पर आप हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर ये चल रही कि इस समय आपका ऑप्शन का प्राइस बिल्कुल गलता जा रहा है, बिक्स आपका लो है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, बोला सर मार्केट मूवमेंट तो कर रही है लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम मूवमेंट नहीं कर रहा है। देखिए इस समय का जो माहौल है ना, आपका जो बिक्स है, जब तक बिक्स आपका 15 के नीचे रहेगा तब तक मार्केट इसी तरह से चलती रहेगी आपकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिक्स जैसे ही आपका किसी तरफ मूवमेंट करेगा तो मार्केट फिर आपकी मूवमेंट करेगी। क्लियर है? तो गैप अप के केस में इसके ऊपर जब जाएगी तो फिर हम देखेंगे कॉल की तरफ बाई करेंगे। चलिए ये हो गया आपका क्या, किसका चार्ट, आपका बैंक निफ्टी का। चलते हैं साथ साथ आपका यहाँ पर निफ्टी में डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम आपको फिर निफ्टी में ही बताएंगे। ओके, आपके सामने निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। अब अगर आप निफ्टी देखते हैं तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि नहीं मैंने क्या ट्रेड दिया, तो हमने पहले डिस्कशन कर लिया। अब सिंपल ये बताते हैं आपको कल का ट्रेड क्या है। देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास लगभग आपकी ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई के पास हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, जो कि ये ऑल टाइम हाई होता था आपका ये वाला, राइट है। ओके, आपकी जो क्लोजिंग हुआ है वहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। कहाँ पर हुआ है आपकी क्लोजिंग, ये इस एरिया में आपकी क्लोजिंग हुई है। ठीक, चलो ये आपका 1 घंटे का चार्ट हो गया। अब हम इसी चार्ट को सीधे लेकर के कहाँ चलेंगे, 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, चलो ये आपके हम चले 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में गए और इसको हमने यहाँ से रिसेट कर दिया। ओके, चलो ये आपका बन गया इस तरह से पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अरे बन रहा है कुछ की नहीं बन रहा है, यहाँ से पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। चलो तो देखिए निफ्टी आपकी बुलिश है, निफ्टी आपकी बुलिश है। अब बुलिश क्यों हुई, मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि रिलायंस अगर आपका बुलिश हुआ तो निफ्टी आपको ऊपर जाएगी, टीसीएस भी आपका साथ दे दिया तो निफ्टी 100% ऊपर जाएगी। आपने देख लिया होगा, आज आपका आईटी सेक्टर भी आपका बुलिश था, आपका रिलायंस भी बुलिश था, एचडीएफसी बुलिश था, आपका मार्केट ऊपर ले गया। आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा बेरिश था, वो उतना इफेक्ट नहीं डाला। जब इसको तीन शेयर ने सपोर्ट कर दिया तो आईसीआईसी बैंक ने उतना इसमें मतलब इफेक्ट नहीं डाल पाया आपके किसमें, निफ्टी में। उसने इफेक्ट किस में डाला, आपका बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो वो हुआ कहानी। तो ये रिलायंस ने आज इसको ऊपर टॉप में रुकने की कोशिश किया। मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, कल के भी केस में अगर आपका रिलायंस महाराज ऊपर गए तो आपका निफ्टी वापस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करेगा। और निफ्टी जो है तो पहला टारगेट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ 25,125, नेक्स्ट टारगेट 25,170, ये आपके टारगेट कल के होंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जब भी कभी कोई भी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है उस जगह उसको शॉर्ट कवरिंग आती है, मतलब वापस मार्केट में बाइंग आती है और फिर मार्केट बूम करके कम से कम 300 से 250 पॉइंट ऊपर जाता है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा मिस नहीं करना है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तभी आपको लेना है जब मार्केट यहाँ पर रुक जाए थोड़ी देर तब। समझ रहे हैं मेरी बात, इसको आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, तो रेंज आपकी जैसे आप यहाँ पर देखिए आपकी रेंज है, यहाँ पर देखिए ये आपका रेंज है। ठीक है, ये जैसे कि रेंज है, रेंज में खुल करके वो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका नो ट्रेड जोन है, इसके ऊपर निकलेगा। आप चाहें तो स्कैल्पिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहली स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करूँगा आपको। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप स्कैल्पिंग बिल्कुल करिए। यहाँ पर आप पहला प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर मार्केट को आप रुकने देंगे। अगर यहाँ पर रुकती है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है, देन हम दोबारा कॉल बाय यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाएंगे। अगर हम इस जगह से लेकर के यहाँ तक एक क्वांटिटी में हम यहाँ पर कॉल बाय कर रहे हैं तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पर अपनी 2 क्वांटिटी यहाँ पर हम ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर आती पुट के केस में बात, देखिए मार्केट आपकी यहाँ पर बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको पर्सनली निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अब इसके नीचे आती, यहाँ पर इसके नीचे जैसे ये रेंज है आपकी, मान लीजिए रेंज में खुल करके नीचे आए तो इस जगह तक आपको कोई भी पुट बाई नहीं करना है। वापस बोल रहा हूँ, इस जगह आप यहाँ पर नोट करिएगा। नोट करने के लिए आप सिंपल जाइए हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको उठा करके ये इस जगह तक, मतलब 24,970 जो कि मेरा टारगेट था। ठीक है, 24,970 तक आपको कोई पुट बाई नहीं करना है। ये एरिया आपको कोई पुट बाई का नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? आप ये पुट बाई तब कर सकते हैं जरूर जब आपकी मार्केट गैप अप हो, इस जगह हो और मार्केट आपकी कंटिन्यू नीचे है, तब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो आपका टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है।
बट रेंज में या तो आपका गैप डाउन के केस में आप यहाँ तक आप पुट बाई नहीं करेंगे। प्लीज़ वापस मैं बोल रहा हूँ 24,970 तक आपका पुट बाई नहीं होगा। ठीक है, पुट बाई का कोई केस आपका 24,970 के नीचे ही होगा। पहला टारगेट जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 24,920 का मेरा पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर और फर्दर नीचे आती है तो ये जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो भी यहाँ पर बाइंग आई है, बाइंग एक्टिविटी, यहाँ तक के टारगेट आपको वापस नीचे देखने को मिल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे बड़े भाई मेरी बात समझ रहे हैं? चूंकि यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए हैं किसी के स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो अगर इसके नीचे जब भी मार्केट आएगी आपका 24,970 के नीचे, तो फिर आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ तक आप पुट का ट्रेड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी कल के केस में मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका निफ्टी का। आप चलते हैं हम फिर निफ्टी के बारे में, चूंकि कल उसकी मैन एक्सपायरी है। फिर निफ्टी में आप सब बढ़िया ट्रेड करते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े भाई ये आपके सामने फिर निफ्टी का चार्ट आया, 1 घंटे का चार्ट है फिर निफ्टी का। बहुत शानदार मूवमेंट मिल रहा है, लेकिन मूवमेंट के साथ साथ अगर आप देखते हैं, मूवमेंट के साथ साथ में अगर आप देखते हैं यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में, तो ये जो पहली कैंडल बनी थी, ठीक है, पहली जो बाइंग आई थी ना पहली कैंडल में, उसके बाद किसी भी कैंडल में इतना जोर नहीं दिखा, और पहली कैंडल के हाई को किसी ने ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। मेरी बात क्लियर हो रही, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? पहली कैंडल में आपकी जो भी बाइंग आई, उसके बाद आपकी पूरी मार्केट जो है तो यहाँ पर इस तरह से रुक गई। इसका मतलब कल जब तक इस पहले कैंडल का ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पर कॉल की कोई एंट्री नहीं बनती। समझ गए? मैं पहले मोटा माटी बताता हूँ आपको। जब तक पहली कैंडल का ब्रेकआउट आपका करके जब तक इसका नहीं ऊपर जाता तब तक आपकी कोई कॉल की एंट्री नहीं बनती। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं कि भाई सपोर्ट तो आपका यहाँ पर है, मार्केट ने स्ट्रक्चर बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है। अगर आप इसको प्राइस एक्शन के मुताबिक आप समझते हैं चार्ट को, तो देखिए चार्ट ने क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो आप हर जगह देखिए। हाई, हायर लो, फिर हाई, फिर ये, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ये देखिए। तो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत प्यारा बन रहा है, बहुत ही शानदार बन रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट में जितने भी यहाँ से लेकर के इस जगह से जो बायर एक्टिव हुए थे, अभी तक किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। चलो ये स्ट्रक्चर, ये ध्यान आपको होना चाहिए। ओके, अगर ये ध्यान आपको हो चुका है तो फिर यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा, एक्सटेंडेड लाइन। इस जगह से ये जो आपका था, इस जगह से आप यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन ड्रा करेंगे। ये आपका क्या बना, प्रीवियस आपका जो यहाँ रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये एक जगह, ये इस तरह से जो आपके रेजिस्टेंस हुआ करते थे, उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आपका ब्रेकआउट करके ऊपर टिका हुआ है। बहुत अच्छी बात है, मार्केट आपका रेजिस्टेंस के ऊपर टिका है। चलिए अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके इसका रेजिस्टेंस बनाएंगे। मैं सपोर्ट की बात किया था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये मैं आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रेजिस्टेंस आपका बना, रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रेड लाइन से मार्कआउट करूँगा। प्रीवियस मैं देखता हूँ कि क्या रेजिस्टेंस में क्या एक्टिविटी हुई है। तो मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस है ना, ये पूरी एरिया प्रीवियस आपका सपोर्ट हुआ करता था। देख लीजिए आप, ये पूरा एरिया आपका प्रीवियस क्या हुआ था, सपोर्ट हुआ करता था। और मार्केट आज की आपकी वहीं जाकर के क्लोजिंग दिया है और उसके ऊपर आपका गया नहीं है फर्स्ट कैंडल के आगे। तो ये जो आपका सपोर्ट था ना, ये अब क्या बनेगा, इसका रेजिस्टेंस बनेगा। समझ रहे मेरी बात भाई? जब ये आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर बार बार एक्टिविटी हो रही थी, बार बार मार्केट ऊपर जा रही थी, तो ये आपका क्या था, एरिया सपोर्ट था। देन अब ये आपका जो है तो इस जगह आपका क्या बन चुका है, आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जब तक आपका इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर नहीं रुकेगी, मतलब आपका 23,400 आपका 40, ठीक है, आपका फिर निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं रुकती, नहीं निकलती, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? कार्रवाई नहीं करेंगे। ओके, तो फिर आपको कार्रवाई कब करना है, या तो इसके ऊपर निकल के ऊपर रुके तब हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। टारगेट आपको बिल्कुल मिलेगा, टारगेट में आपको कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा। टारगेट आपके पास अच्छे खासे हैं, जो कि आपका 23,520 का आपका टारगेट यहाँ तक के आपको निकल करके आ रहे हैं ऊपर के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये वाला टारगेट कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे दोस्त वापस बोल रहा हूँ, जब तक यहाँ रुके ना तब तक आपको कार्रवाई नहीं करना। तो कार्रवाई आपको बनेगी कहाँ एक्चुअली ये देखना है, तो आप जाइए यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में, है ना। तो कार्रवाई कहाँ पर बनेगी वो देखना ज़रूरी है ना। तो कार्रवाई का ट्रेड कभी भी, जैसे कि ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये आपका चार्ट बन गया, ठीक है, ये चार्ट आपने देखा गिरी, फिर इस तरह से कुछ गिरी, यहाँ पर आपका क्लोजिंग यहाँ पर दिया।
अगर ये रेंज है, जैसे कि ये रेंज है आपका, रेंज में खुल करके नीचे जाए ना, तो पहला ट्रेड आप चाहें तो यहाँ से लेकर के ये जो आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन आई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पुट की स्कैल्पिंग करें। स्कैल्पिंग करने कोई दिक्कत नहीं है, बट इस जगह से ये जो आपका सपोर्ट है ना, ये जो अगर आपका यहाँ पर मार्केट मिले और इस जगह सपोर्ट लेती हुई नज़र आए और मार्केट फर्दर ऊपर जाए, तो यहाँ पर आप सीई की पोजीशन जरूर ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? अब यहाँ पर क्यों ले सकते हैं, इसका रीज़न समझिए। मार्केट अगर नीचे आएगी तो इन लोगों का सबसे पहले स्टॉप लॉस ले लेगी, ठीक है, स्टॉप लॉस इन लोगों का ले लेगी। इसके बाद स्टॉप लॉस लेने के बाद देखिए, ये अगर आपका ट्रेंड लाइन प्रीवियस आपका क्या हुआ करता था, जैसे कि आपने देखा होगा रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो आपका ये 100% आपका सपोर्ट का काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आई तो इस जगह से आपको अगर कोई भी कॉल की एंट्री मिले, आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचिए और देन आपका टारगेट फिर फर्दर आपका यहाँ तक होगा। ये आपका सबसे बेस्ट एंट्री मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा केस में अगर इस जगह आपको कहाँ पर पुट मिलता है, इस जगह पुट मिलता है, तो आपको इसका क्या है, रेजिस्टेंस मान करके, इसको रेजिस्टेंस मान करके आप यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई कर सकते हैं और आपका टारगेट जो है तो पहला आपका ये, सेकंड आपका टारगेट ट्रेंड लाइन, यहाँ तक के वापस आपके टारगेट भी मिल सकते हैं, क्योंकि इनको हिट करने के लिए मार्केट को आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका मोटा मोटी मैंने दो चीज़ बताया। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल है, जैसे कि ये है आपका रेंज, यहाँ पर रोक गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल करके अगर ऊपर रुकेगी तो हम कॉल बाई करेंगे, गैप अप खुल करके अगर नीचे आएगी तो हम वापस पुट में एंट्री कर लेंगे। गैप अप खुल करके नीचे आएगी वापस हम पुट में एंट्री कर लेंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिया, पहला टारगेट आपका इनके लो का होगा, सेकंड टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। ऊपर जाएगी तो फिर हम कॉल बाई करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गैप अप खुली मार्केट, गैप अप खुल करके ऊपर रुक गई तो फिर हमारा टारगेट आपका 23,520 तक आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। गैप डाउन इसके नीचे जहाँ पर क्लोजिंग दिया, गैप डाउन अगर यहाँ मिलेगी, यहाँ पर भी हम एक बार सीई की ही ट्राई करेंगे। गैप डाउन के केस में भी इस जगह हम सीई की ट्राई करेंगे। हाँ, इस जगह अगर ब्रेकआउट करके नीचे गए तो फिर हम यहाँ पर पुट के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आप ये सोच लेना कि ठीक है, ये जो आपका एक दिन का जो यहाँ पर ड्रामा दिखाया है मार्केट ने, सबको बुलिश किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन, ऑपरेटर ने सबको कॉल में यहाँ पर बाई करवाया है और कॉल में जब यहाँ पर सब एंट्री हो चुके, अब मार्केट यहाँ से गिरा देंगे ये। अब आप ये समझ लेना कि ऑपरेटर का गेम क्लियर था। आप लोग बोलते हैं ना, बोला सर हमें कैसे पता चलेगा ऑपरेटर का गेम क्या था। अरे मेरे बड़े भाई, आप समझिए कि जब इसका ब्रेकआउट करके ये जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा था बार बार का, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपने देख रहे हैं ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो मैं आपको लाइन ट्रेंड लाइन बना करके दिया था ये वाली, तो यहाँ पर तो सबको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस को सबको दिख रहा है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट करने का मतलब यहाँ पर कॉल में बाइंग फंसाई गई सबको। भाई बड़ी बड़ी कैंडल बनाई गई, बाइंग आई, तो यहाँ पर सबको आपको कॉल में बाइंग करवाया गया और यहाँ पर बहुत से लोग कॉल बाई करके गए होंगे, BTST भी कॉल बाई करके गए होंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो वो कंडीशन में ये लोग क्या कर सकते हैं, इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को क्या कर सकते हैं, वापस नीचे ला सकते हैं। तो वापस नीचे लाने का मतलब फिर फर्दर आपकी मार्केट फिर नीचे आएगी। कहानी इस तरह से कुछ है। बाकी जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट देने के लिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, आप ज्वाइन तभी हों जब आपको वहाँ पर इंटरेस्ट लगे। वहाँ पर मैं चार्ट ही प्रिडिक्ट करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि वहाँ पर 100% कुछ होता है। मेरा SL भी जाता है, SL मार्केट लेती है, उसका काम है। लेकिन मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि अगर जो रूल मैं वहां पर देता हूं आपको, अगर उसके मुताबिक आप वहां पर ट्रेड करते हैं, आप यकीन मानिए कि मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से जितना भी मेरा हो सकता है, मैं अपने पूरा इफोर्ट लगा दूंगा आपको अकाउंट मंथ के एंड में आपको लॉस ना हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं। देखिए, लॉस प्रॉफिट एक इस तरह का मैटर है कि आपका अगर मंथ के एंड में पूरा प्लस करके आपको वहाँ पर नुकसान ना हो, वो सबसे अच्छा एक हमारा जो टाइम है वो निकलता है। और जब आप वो 3 महीना उस तरह से आप कर लेंगे तो एक आदत आपकी बन जाएगी कि हाँ यार, मेरे को 1000 से ज़्यादा नुकसान नहीं लेना चाहिए, हाँ मेरे को 1-2 ट्रेड से ज़्यादा वहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो आदत आपको बनाना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर। जब तक वो आप आदत नहीं बनाएंगे, नहीं सक्सेस होंगे आप। स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया है कि 1000 के स्टॉप लॉस में खुशी खुशी लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन उससे बड़ा स्टॉप लॉस कभी मत लेना, नहीं लेना। उससे बड़ा नुकसान लेने का मतलब ये है कि आपको रात भर नींद नहीं आएगी, आप खाना नहीं ढंग से खा पाएंगे और आपको टेंशन ये रहेगा कि मुझे अब ये 5000 रुपये कैसे कवर करना है नेक्स्ट दिन। वो कवर करने के चक्कर में आपको और बड़ा नुकसान होना तय है। ये मार्केट है। 1000 रुपये का लॉस आप आओ ना। अभी आपको पता चल गया होगा, अगर आप हमारा इसमें जो आपको क्रूड ऑयल का मैंने ट्रेड दिया था, अगर आप हमारा क्रूड ऑयल का ट्रेड लिए होंगे तो आपको 1000 वहाँ पर कवर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास आपको टाइम देने के लिए 11 बजे तक का टाइम है। मैं आपको 11 बजे तक आपको ट्रेड करवा सकता हूं, बट आप मेरा बस साथ दीजिए और आप अपने आप से वादा करिए कि हाँ सर, मैं 1000 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता हूं। आप यकीन करिए, मैं आपके पास कैपिटल है, अगर 20,000 25,000 रुपये है, आप यकीन करो, मैं आपको चाहे जैसा भी हो, मैं कोशिश अपने तरफ से 99% करूँगा कि आप वहाँ पर प्रॉफिट बना सकें। बस
आप अपने आप से वादा करिए कि नहीं, मैं 1000 से ज़्यादा लॉस नहीं दूंगा, ख़त्म। पूरी पिक्चर आपको यहीं पर है। ठीक है, चलिए ठीक है, काफ़ी बकवास हो गया, एंजॉय करिए और साथ साथ इसी तरह से आप चार्ट ट्रेडिंग करिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।